साथियों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनुज राठौर में। आप लोगों को लगातार वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों को समझ में आ भी रहा है। तो उसी क्रम में लेक्चर 2 चैप्टर सॉल्यूशन विलयन आपके सामने उपलब्ध है, जिसमें कि आज का टॉपिक है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? संतृप्त विलयन वह व्यवस्था है जिसमें किसी भी ताप पर बने विलयन में विलेय की और मात्रा ना घोली जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त संतृप्तता की परिभाषा आप इस तरह के समझ सकते हैं। आप छात्र जब सुबह कॉलेज आते हैं और कॉलेज ऑफ होने के उपरांत घर पर पहुंचते हैं, आपको जो भूख लगती है तो आपको खाना चाहिए, और खाना आपको पर्याप्त मात्रा में अगर मिल जाता है, उस खाना खाने के बाद आप कुछ और खाने की स्थिति में ना रहें तो माना जाता है कि आप संतृप्त हो चुके हैं, आप फुल खाना से खा चुके हैं, इससे ज़्यादा आप खाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? लिखेंगे, जब किसी निश्चित ताप पर बने विलयन में और अधिक विलेय को न घोला जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। फिर एक बार समझेंगे, जब किसी निश्चित ताप पर बने विलयन में और अधिक विलेय को न घोला जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि पानी में चीनी को घोलना प्रारंभ कर दें तो चीनी आसानी से पानी में घुल जाती है, लेकिन पानी की मात्रा वही रखी जाए और चीनी को लगातार उसमें घोला जाए तो एक समय ऐसा आता है कि चीनी या पानी में घुलना बंद हो जाती है। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि चीनी ने अपने नेचर को चेंज कर लिया। चीनी का नेचर तो घुलना है, पर पानी की पर्याप्त मात्रा ना मिलने के कारण अब चीनी घुलना बंद हो गई है, इसे कहते संतृप्त विलयन। जैसे ह्यूमन नेचर है, हमारा खाना खाना अपना नेचर है, परंतु एक निश्चित समय के बाद, एक खाना खाने की निश्चित मात्रा के बाद हम लोगों से और कुछ ज़्यादा नहीं खाया जा सकता, इसे कहते हैं संतृप्तता। क्या कहते हैं? संतृप्तता। दूसरा है इसमें असंतृप्त विलयन। बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है। क्या है इसका जस्ट अपोजिट? किसी ताप पर बने विलयन में और अधिक विलय को घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। वो सॉरी, असंतृप्त विलयन कहलाता है। किसी ताप पर बने विलयन में और अधिक विलय को घोला जा सके, क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। इस बात को ऐसे ही समझ सकते हो, सुबह आप कॉलेज आते हो, कॉलेज में आप पीरियड पढ़ते हो, लंच होता है, कोई बच्चा लंच को लाता है तो लंच को करता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं लंच घर से नहीं लाते हैं, छुट्टी होने के उपरांत घर पे जाके खाना खाते हैं, और घर पे उन्हें 4 रोटियां खानी होती, उन्हें रोटियां 3 मिलती हैं और 3 रोटियां खा लेती हैं। अभी भी उन्हें एक रोटी की आवश्यकता है, अर्थात उनके पेट में कहीं ना कहीं एक रोटी की अभी जगह है, अर्थात विलेय पदार्थ को अंदर ले जा सकते हैं। इसे कहते हैं असंतृप्तता, अनसैचुरेटेड। असंतृप्त मतलब विलेय को आवश्यकता अगर किसी चीज की तुम्हारे पर रिक्वायरमेंट बनी रहे, इसका असंतृप्त है। जब आपकी रिक्वायरमेंट किसी से खत्म हो जाए, इसका मतलब आप संतुष्ट हैं। असंतृप्त विलयन क्या है? असंतृप्त विलयन। नेक्स्ट इसमें है आदर्श विलयन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं तथा तापों पर राल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन कर सकें, आदर्श विलयन कहलाते हैं। देखेंगे ऐसे विलयन ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर सभी सांद्रताओं तथा सभी सांद्रताओं तथा प्रत्येक ताप पर राल्ट का राल्ट नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं।
ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं तथा प्रत्येक ताप पर राल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। कैसे विलयन कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। देखेंगे आदर्श विलयन के एग्जाम्पल। आदर्श विलयन के उदाहरण। आदर्श विलयन के क्या उदाहरण है? एन हेक्सेन पहला क्या है? एन हेक्सेन तथा एन हेप्टेन का विलयन बहुत इंपॉर्टेंट है। एन हेक्सेन तथा एन हेप्टेन का विलयन। नेक्स्ट इसका उदाहरण है बेंजीन तथा टॉलुइन का विलयन। बेंजीन और टॉलुइन का विलयन भी एक आदर्श विलयन का उदाहरण है, बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है एथिल ब्रोमाइड तथा इसका सूत्र होता है C2H5Br तथा एथिल आयोडाइड का विलयन। विलयन। अब नेक्स्ट देखेंगे आदर्श विलयन आपने पढ़ लिया, आगे देखेंगे अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन कौन सा विलयन? अनादर्श विलयन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वे विलयन जो सभी सांद्रता सभी सांद्रताओं तथा सभी तापों पर राल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं तथा सभी तापों पर राल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं तो सभी तापों पर राल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते ही नहीं है, पूर्णतः न बल्कि पालन करते ही नहीं है, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये कौन कौन से विलयन होते हैं देखेंगे एग्जाम्पल।
पहला उदाहरण इसका क्या है, बेंजीन तथा एसीटोन का विलयन। सूत्र क्या होता है बेंजीन का, C6H6, बहुत ही बेसिक से, कुछ चीज छूटेगी नहीं। एसीटोन CH3COCH3 का विलयन। बेंजीन और एसीटोन का अगर मिला दिया जाए, बेंजीन एसीटोन को मिलाने पर जो विलयन बने वो बिल किस प्रकार का होगा, अनादर्श विलयन। ये डाल्टन के नियम का पालन नहीं करेगा। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म तथा, क्लोरोफॉर्म सूत्र लिख लो चलो, CHCl3 तथा नाइट्रिक अम्ल का विलयन। नाइट्रिक अम्ल सूत्र क्या है, HNO3। ये किस प्रकार के उदाहरण है, अनादर्श विलयन के। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म तथा ईथर, क्लोरोफॉर्म तथा ईथर, ईथर कहते हैं ROR। ये एल्किल समूह समान प्रकार के भी हो सकते हैं, असमान प्रकार के हो सकते हैं। ये आपके सामने किसका है, अनादर्श विलयन चैप्टर मानो अभी स्टार्ट ही हुआ है। इसका कुछ ऐसा तुम्हें नहीं बताया गया है जो बहुत ज्यादा टिपिकल है, और टिपिकल तो कुछ होता ही नहीं है। और आसानी से पढ़ते रहो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ताकि चैप्टर फिनिश होने के बाद आपके मन में ये बात ना रहे कि इस चैप्टर ये बात पता ही नहीं है। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें।